गांव का नाम था सीतापुर। चारों तरफ खेत, कच्चे घर और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन गरीबी उनकी परछाई बन चुकी थी। इस गांव की एक औरत थी, लीला। लीला का जीवन संघर्ष से भरा था। उसका पति बहुत पहले बीमारी के चलते गुजर गया था। अब लीला अपनी छोटी बेटी पायल के साथ अकेली रहती थी। पायल अभी 10 साल की थी, मासूम लेकिन समझदार। लीला पेट पालने के लिए खेतों में मजदूरी करती थी। कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, तो कभी किसी की फसल काटने में मदद करती। लेकिन इन सब मेहनतों से भी घर चलाना मुश्किल हो रहा था। इसी गांव में रहता था गोपाल। गोपाल एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में सपने और दिल में हिम्मत थी। गोपाल का भी परिवार तंगहाली से जूझ रहा था, लेकिन वो हमेशा सोचता, अगर मेहनत करूं तो जिंदगी बदल सकती है। गोपाल का एक सच्चा दोस्त था, राघव। राघव हमेशा गोपाल के साथ खड़ा रहता। दोनों बचपन से ही साथी थे। जब भी गोपाल हिम्मत हारने लगता, राघव उसे संभाल लेता। सुबह का वक्त, लीला अपने घर के बाहर चूल्हे पर पानी चढ़ा रही है। पायल पास बैठी है। पायल, माँ, आज हम क्या खाएंगे? कल से तो सिर्फ खिचड़ी ही खा रहे हैं। लीला थोड़ी थकी आवाज ने। बेटा, आज बाजार से थोड़ा आटा लाने का सोच रही हूँ। रोटियां बना दूंगी, लेकिन पैसे कम हैं, देखना होगा। पायल मासूमियत से, माँ, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं भूखी रह लूंगी, आप परेशान मत होना। लीला पायल को गले लगा लेती है। उसकी आंखें भीग जाती हैं। उधर गांव के चौराहे पर गोपाल और राघव बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। गोपाल, राघव, ऐसे तो जिंदगी कटेगी नहीं। हर दिन मजदूरी करके बस 2 वक्त का खाना जुटता है। सही कह रहे हो भाई, हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। कोई ऐसा काम जिससे घर भी चले और इज्जत भी बनी रहे। गोपाल जोश में। हाँ, लेकिन गांव में मौका कहाँ है? राघव सोचते हुए, मौका खुद बनाना पड़ता है गोपाल। अगर मेहनत करने का जज्बा है तो रास्ता मिल जाएगा। लीला और उसकी बेटी के हालात देखकर गोपाल का दिल पसीज जाता था। वो अक्सर मदद करना चाहता, लेकिन खुद की मजबूरियों के चलते ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। राघव उसे हमेशा कहता था, अगर सच में कुछ करना है तो पूरे गांव के लिए करना। गरीबों की मदद करो, तभी असली सुख मिलेगा। उस दिन भी जब गोपाल और राघव बात कर रहे थे, तभी लीला वहां से गुजरी। उसके हाथ में लकड़ी का छोटा गट्ठर था और माथे पर पसीना। अरे लीला दीदी, आप इतने धूप में कहाँ जा रही हैं? लकड़ी बेचने जा रही हूँ। घर में चूल्हे के लिए तोड़ कर लाई थी, लेकिन अब पैसों की जरूरत है। दीदी, आप अकेली सब कैसे करती हो? पायल भी अभी छोटी है। बेटा, मजबूरी सब करवा देती है। जब सहारा नहीं हो तो औरत को खुद ही मजबूत बनना पड़ता है। ये सुनकर गोपाल और राघव एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के दिल में एक चिंगारी सी जल उठती है। ये चिंगारी थी बदलाव की, लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं होने वाला था। गांव में अमीर लोग थे जो गरीबों को ऊपर उठते देखना नहीं चाहते थे। हर छोटे कदम पर रुकावटें थी। फिर भी गोपाल, राघव और लीला के मन में अब धीरे धीरे उम्मीद की नई लकीरें बनने लगी थी। माँ, आप थक जाती हो। काश मैं बड़ी होती तो आपकी मदद करती। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है बेटा। एक दिन तू पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करेगी। और मैं आपके लिए एक बड़ा सा घर भी बनवाऊंगी माँ। दोनों माँ बेटी चुपचाप आसमान की ओर देखते हैं, जैसे सितारों में अपने सपने ढूंढ रही हूँ। इस तरह धीरे धीरे कहानी की डोर जुड़ने लगी। एक तरफ लीला और पायल का संघर्ष था, दूसरी तरफ गोपाल और उसका दोस्त राघव, जिनके दिल में बदलाव का सपना पलने लगा था। गांव के चौक पर गोपाल और उसका दोस्त शंकर अक्सर बैठा करते थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन हालात दोनों के लिए भारी थे। गोपाल के पास माँ का सहारा था और शंकर अनाथ था। उसका अपना कोई नहीं था। यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे को परिवार जैसा मानते थे। शंकर हल्की हंसी के साथ, गोपाल, तेरी अम्मा की बातें सुनकर लगता है सच में उनके हाथ की कचौड़ी पूरे गांव में मशहूर हो सकती है। तू कह रहा था ना, रोज लोग पूछते हैं। गोपाल
थोड़ा थका लेकिन उम्मीद से भरा। हाँ शंकर, माँ का हाथ ही ऐसा है। पर मुश्किल ये है कि पैसे कहाँ से आएं? दुकान खोलने का सपना तो है, पर जेब खाली है। इतनी ही देर में लीला की बेटी रानी भी वहां आ पहुंची। रानी उम्र में छोटी थी लेकिन दिमाग और जिद में बड़ी। उसके मन में भी माँ का नाम रोशन करने की चाहत थी। रानी हाफते हुए गोपाल से, भैया अम्मा बुला रही हैं, और सुन, तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते हो ना, तो मैं ही दुकान खोल दूंगी। शंकर हंसते हुए, अरे वाह, ये हुई ना बात। छोटी बीबी साहिबा कह रही हैं कि दुकान वो खोलेगी। गोपाल प्यार से डपटते हुए, रानी, तुझे पता भी है दुकान खोलना कितना मुश्किल है। बस बातें बनाने से कुछ नहीं होता। रानी ने होंठ फुला लिए, लेकिन उसके अंदर की जिद साफ झलक रही थी। रानी गंभीर होकर, भैया अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अम्मा दिन रात मेहनत करती हैं, तुम और शंकर भैया मदद करो, मैं भी करूंगी। फिर देखना, हमारी दुकान सबसे बड़ी बनेगी। गोपाल और शंकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनना उन्हें हैरान भी कर रहा था और हिम्मत भी दे रहा था। शंकर धीरे से गोपाल से, सच कहूं तो तेरी बहन सही कह रही है। अगर हम तीनों मिल जाएं तो शायद कुछ बदल सकता है। गोपाल सोचते हुए, लेकिन पैसों का इंतजाम कैसे होगा? इसी बीच गांव के ही एक बूढ़े चाचा पास से गुजर रहे थे। उन्होंने इनकी बातें सुन ली और ठिठक कर खड़े हो गए। चाचा हंसते हुए, अरे बच्चों, बड़े सपने देख रहे हो, अच्छा है, लेकिन याद रखो, मेहनत के बिना सपना सच नहीं होता। गांव में बहुत से लोग बैठे हैं, सबके पास दिमाग है पर हिम्मत नहीं। अगर तुम सच में करना चाहते हो तो पहले मेहनत की आदत डालो। जी चाचा, हम कोशिश करेंगे। उस दिन से तीनों, लीला, उसकी बेटी रानी, गोपाल और उसका दोस्त शंकर दिन रात यही सोचने लगे कि दुकान कैसे शुरू करें। गांव वालों के ताने अलग ही थे। कोई कहता गांव की औरत, तंज कसते हुए। अरे देखो, गरीब लोग भी अब दुकान खोलने के सपने देखने लगे। दूसरी औरत, हाँ बहन, पहले घर का चूल्हा तो जला लें, फिर सपने देखना। लेकिन इन तानों से गोपाल का मन और मजबूत होता जा रहा था। शंकर भी हर बार उसे समझाता। शंकर हिम्मत देते हुए, दुनिया ताना तो मारेगी ही, लेकिन अगर हमने हिम्मत छोड़ दी तो फिर जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रख, तेरी माँ की रेसिपी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सही कह रहा है तू, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धीरे धीरे चारों का सफर शुरू हुआ। सुबह सुबह लीला कचौड़ी और जलेबी बनाने लगती। रानी उसका हाथ बंटाती। गोपाल और शंकर ठेला सजाने का काम करते। गांव वाले धीरे धीरे इनकी मेहनत देखने लगे। बच्चों की जिद, माँ की मेहनत और दोस्तों की लगन, ये सब मिलकर एक अलग ही कहानी गढ़ने वाले थे। रानी खुश होकर, देखना भैया, एक दिन हमारी दुकान के बाहर इतनी भीड़ होगी कि लोग घंटों इंतजार करेंगे। बस तेरी बातें सुनकर हिम्मत और बढ़ जाती है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। गांव की सुबह अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। लीला के घर के बाहर बैठी उसकी बेटी छोटी छोटी पत्तियां चुन रही थी, जिन्हें वो अपनी गुड़िया को भोजन खिलाने वाली थी। पर उस बच्ची की मासूमियत के पीछे भी भूख छिपी थी। लीला की बेटी धीरे से अपनी माँ से, माँ, आज रोटी मिलेगी ना? मैं बहुत भूखी हूँ। लीला ने अपनी बेटी को गोद में खींच लिया। उसकी आंखों में पानी भर आया। माँ का दिल टूटता है जब बच्चा भूख से सवाल पूछे और उसके पास जवाब न हो। लीला धीरे से आंसू छुपाते हुए, हाँ बेटिया, आज रोटी भी मिलेगी और सब्जी भी, तू चिंता मत कर। गोपाल वहीं पास खड़ा ये सब देख रहा था। उसका दिल भारी हो गया। उसने अपने दोस्त अर्जुन की तरफ देखा। गोपाल संकोच से, अर्जुन, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। सिर्फ बैठकर बातों से पेट नहीं भरता। सही कह रहा है गोपाल, मैंने शहर में काम किया है। वहाँ लोग खाने की चीजों के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। अगर हम मिलकर कोई ठेला शुरू कर दें तो शायद सब बदल सकता है। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसके पास अनुभव भी था और जज्बा भी।
गोपाल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। गोपाल उत्साहित होकर, हाँ ठेला, हम पकवान बनाएंगे, गांव से बाहर भी बेचेंगे। बेटा, सपना तो अच्छा है, पर हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लीला की बात सुनकर सब चुप हो गए। तभी लीला की बेटी ने भोलेपन से कहा। लीला की बेटी हंसते हुए, माँ, मैं अपनी गुड़िया बेच दूं, उससे पैसे मिल जाएंगे ना? सभी हंस पड़े, पर हंसी के पीछे छुपा दर्द भी गहरा था। अर्जुन ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। अर्जुन धीरे से, बिटिया, गुड़िया बेचने की जरूरत नहीं, तेरा बापू और तेरा चाचा मिलकर कुछ कर लेंगे। गांव की पंचायत का फैसला। इसी बीच गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। कई लोग भूख से परेशान थे। कोई अनाज की कमी की शिकायत कर रहा था, तो कोई काम न मिलने की। गांव वाला 1, ये हालत ऐसे ही रही तो हमारा गांव उजड़ जाएगा। गांव वाला 2, कुछ करना पड़ेगा, खेती में पानी नहीं, काम धंधा नहीं, अब बच्चों को कैसे पालें? गोपाल और अर्जुन भी वहां पहुंचे। उन्होंने सबके सामने अपना विचार रखा। गोपाल उत्साह से, हम ठेला लगाएंगे, खाना बेचेंगे, जो मेहनत कर सकते हैं सब मिलकर काम करेंगे। गांव की औरतें कचौड़ियाँ, पकौड़े, रोटियां बना सकती हैं, हम बेचेंगे, इससे हर घर में रोटी जाएगी। पंचायत में पहले तो लोग हंसे, कुछ को ये सपना लगा। गांव वाला 3 तंज कसते हुए, अरे भाई, पहले खुद तो पेट भरो, फिर दूसरों को भरने की सोचो। लेकिन लीला की बेटी अचानक उठ खड़ी हुई। लीला की बेटी मासूमियत से पर हिम्मत के साथ, अगर सब मिलकर करेंगे तो जरूर होगा। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप लोग चक्कर तो देखो। बच्ची की मासूम आवाज ने सबको छू लिया। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। पंचायत के बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बुजुर्ग, बात तो इस बच्ची ने सही कही है, कोशिश किए बिना हार मानना बेकार है। नई शुरुआत की तैयारी। फैसला हो गया। गांव वाले धीरे धीरे जुटने लगे। जिसने थोड़ा सा आटा बचाकर रखा था उसने लाकर दिया, जिसने पुराना बर्तन था उसने लाकर रख दिया। अर्जुन ने अपने पास बचाए कुछ रुपए दिए। लीला रोते हुए पर खुशी के साथ, आज पहली बार लग रहा है कि हम सच में कुछ बदल सकते हैं। हाँ माँ, अब ये ठेला सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए होगा। लीला की बेटी ने अपनी गुड़िया पास रखी और मुस्कुराकर कहा, लीला की बेटी, अब मेरी गुड़िया भी रोज कचौड़ी खाएगी। सब हंस पड़े, लेकिन ये हंसी उम्मीद की थी, मजबूती की थी। पर हर नई राह आसान नहीं होती। गांव का लालची महाजन इस सब को देख रहा था। उसे डर था कि अगर लोग खुद कमा लेंगे तो उसकी उधारी कौन चुकाएगा। महाजन अपने आप से बड़बड़ाते हुए, ये खेल चलने नहीं दूंगा, वरना मेरी दुकान पर कौन आएगा। उसकी आंखों में षड्यंत्र चमक रहा था। इस तरह गांव के लोग, गोपाल, अर्जुन, लीला और उसकी बेटी सभी मिलकर एक नई उम्मीद की राह पर चल पड़े। ठेला तैयार हो रहा था, हाथों में हिम्मत थी और दिलों में सपने, लेकिन सामने खतरे भी थे। महाजन की चालें, गरीबी का बोझ और समाज की परख। कहानी अब बस शुरू हुई थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का पार्ट 2 बनाऊं? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर दें। आपको इस चैनल पर ऐसे ही मजेदार और ही अच्छे कार्टून कहानी वीडियो हर हफ्ते मिलते रहेंगे। धन्यवाद गैस।